एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कैसे करना है। 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस में 2x, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, देखो ये ना आपका पार्शियल फ्रैक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये आपका सॉरी इम्प्रॉपर कह रहा हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर भी डिग्री देख लो कितनी चल रही है 2, और नीचे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी डिग्री कितनी चलेगी 2। तो इसमें एक इशू है, मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो हमें कुछ ऐसा मिलता है, x ब्रैकेट में x कह रहा हूँ यहाँ पर x माइनस में 2x स्क्वायर, ऐसा कुछ दिखता है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे और इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करेंगे। आइए करते हैं डिवाइड। ठीक है, तो आपने क्या करना है, x माइनस 2x स्क्वायर से, या फिर अगर मैं अच्छे से और इसको लिख दूँ तो माइनस 2x स्क्वायर और प्लस x से डिवाइड करना है। किसको? माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 को, है ना। और डिवाइड करते हैं तो माइनस 2x स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। 2 से? 2 से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे सर। 1/2 से मैडम, 2 से क्यों करोगी? 2 हटवाना है ना, सही है ना। तो आप कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और वो भी माइनस यस का। सर। फिर ऐसे ही अगले वाले से करेंगे, तो उसके लिए तो कोई लाइन है ही नहीं, एक्स की को तो कोई लाइन ही नहीं है, तो पीछे के लिख देंगे उसको। x अपॉन प्लस x अपॉन 2। ठीक है, अच्छा जी, फिर साइन चेंज करते थे, याद है? तो ये इससे कट जाता है, ये आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस 1/2x और प्लस का 1। अच्छा, अब हम इसको ये बनाएंगे, लेकिन हमें यहाँ रुक जाना है। क्यों रुक जाना? डिग्री छोटी होगी ना, यहाँ एक्स स्क्वायर चल रहा है, यहाँ एक्स चल रहा है, जब ऐसा केस होता है तो हमें रुक जाना है। ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्वोशिएंट है, ये हमारा डिवाइजर है। ठीक है, तो हम हमारे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 2x को, ठीक है, या फिर अगर आपको इसमें इशू है तो इसको देखो, हमारे x माइनस 2x स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 अलग, ठीक है, और ये जो नीचे बात है बीच में प्लस, और जो रिमाइंडर है वो ऊपर, और जो क्वोशिएंट है वो नीचे। नीचे। ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है भाई, ऐसे ही तो था, याद करो, जब 7/3 होता था हम इसको क्या लिख देते थे, 3, और यहाँ पे 2 और 6, तो हम इसको ऐसे लिख लेते थे। ऐसे तो लिखा मैंने, भी क्वोशिएंट को अलग कर दिया, जो रिमाइंडर था उसको ऊपर लिख दिया, और जो डिवाइजर था उसको नीचे लिख दिया। ठीक है, अच्छा जी, तो मतलब मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 प्लस माइनस 1/2 प्लस 1, यहाँ पे x रहेगा, अपॉन में पूरा का पूरा एज इट इज नीचे, तो नीचे तो यही है नाटक, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम 1 माइनस 2x लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया इसमें? नो सर। ठीक है, अच्छा जी, अब 1/2 का इंटीग्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो x/2 हो जाएगा। इस वाले में हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगेगा इसमें, देखिए, माइनस 1/2x प्लस 1 को, और x ब्रैकेट में 1 माइनस 2x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन में x प्लस, ये भी तो लीनियर फंक्शन ही है, तो b अपॉन में 1 माइनस में 2x, सही है ना। 2x। फिर हम लोग क्या करते थे, इसका एलसीएम ले लेते थे, 1 माइनस में 2x, यहाँ पे a ब्रैकेट में 1 माइनस में 2x और प्लस dx।
अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास -1/2x और +1 है, और यहाँ पे x ब्रैकेट में 1 माइनस में, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। हाँ भाई, a की x की वैल्यू बताओ क्या लेट करूँ? 0 लेट कर लो पहले, यस सर। जिससे ये वाला पार्ट हट जाए पूरा पूरा। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट खत्म हो गया, यहाँ 1 बचेगा। यहाँ पे a है, ये वाला पार्ट खत्म हो गया 1 है, पीछे वाला पार्ट तो खत्म नहीं, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। a की वैल्यू जब 1 आ गई आपके पास, अब b की वैल्यू और निकाल लेते हैं। हाँ भाई, b को क्या मतलब, अब मैं x को क्या लेट करूँ? 1/2 लेट कर दूँ, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे -1/2 इंटू में 1/2 +1, मैं देखो ना 1/2 लेट करोगे तभी तो ये 2 से 2 कटेगा, फिर 1 बचेगा, 1 - 1 0 का, तभी तो a हटेगा। तो a तो हट ही गया। b में आपके पास क्या लिखा है? b/2। अच्छा जी, यहाँ पे -1/4 +1, ये कितना हो जाएगा आपके पास? 3/4, b/2, तो इसे आप इसको काट लीजिए, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 3/। तो a निकल आया और b निकल आया। हम इसमें डाल रहे हैं इस वैल्यू को। तो हम हमारे इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं यार? ये तो इसका इंटीग्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका इंटीग्रेशन तो मैं अलग अलग भी कर रहा हूँ। यहाँ पे 1/2 dx, और इसके इंटीग्रेशन को, इसको मैं ऐसा करके लिखूंगा कुछ इस फॉर्मेट में, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है? 1। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको 1/x लिख देता हूँ, और प्लस b की वैल्यू कितनी है आपके पास? b की वैल्यू आपके पास 3/2, तो b की जगह 3/2 डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 ब्रैकेट में 1 माइनस में 2x। सही है सोचा, समझ में आ रहा? यस सर। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या होगा, अब हम अलग अलग इंटीग्रेशन बांट देते हैं। इसका 1/2 का क्या हो जाएगा आपके पास? x/2। अच्छा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई? 1/x का बताओ गीतिका। log x। बहुत बढ़िया। और यहाँ 3/2 तो आपने बाहर निकाल ही दिया, 3 और कॉमन log 1 -2x dx। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैं इसको t लेट कर भी लेता हूँ तो -2 का, 2 -2 minus -2 का, -2 का। तो यहाँ पे आपके पास कितना minus हो जाएगा? x/2 प्लस log x, और3 upon -3/4 और log 1 माइनस में 1 minus 2x प्लस 2x। बस ये। आया समझ? yes। ठीक है, एक बार आंसर और मैच कर लेते हैं। आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। सुबह क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, x है, नीचे में x² + 1 है, और x - 1 है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अच्छा रोहित, और सर वेक्टर वाले की भी वीडियोस डाल देना। वेक्टर की अभी तो 2-3 दिन से क्लास ही नहीं लग रही है, तो वेक्टर वाले की भी होगी तो मैं पक्का डाल दूंगा वीडियो, ठीक है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आपके पास इसका इंटीग्रेशन आपने करना है। अब इंटीग्रेशन अगर करना है तो मैं देखो, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म आपकी फॉलो हो रही है, बिल्कुल हो रही है। आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर में 1 डिग्री है, नीचे में आपके पास क्यूबिक बनेगी, तो बात बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही है और यहाँ पे लीनियर फैक्टर है। तो जब कभी ऐसा होता था, याद करो मैंने बताया, जब लीनियर फैक्टर होता है तो ऊपर कांस्टेंट लिखते हैं, और नीचे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो ऊपर एक लीनियर फंक्शन लिखते हैं। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, x/x² + 1, और यहाँ पे x - 1, और इसको हम लोग ले लेंगे x² + 1 के लिए ax प्लस में b, और x - 1 के लिए एक लीनियर फैक्टर c, ठीक है। तो इसका जो हम लोग एलसीएम लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा x² + 1 और x - 1, और यहाँ पे आपके पास ax + b, और यहाँ पे x - 1।
और प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस में 1, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x रह जाएगा और यहाँ रहेगा आपके पास ax प्लस बी ब्रैकेट में x माइनस 1 और प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो अगर मैं x को 0 करवा दूँ तो भाई ये वाला पार्ट हट जाएगा, नहीं हट जाएगा, तुम खुद सोचो, हट जाएगा ना, b और c रह जाएंगे, b और c रह जाएंगे। तो एक काम करते हैं, मैं इसको अभी नहीं हटवाता, इसको हटवाऊंगा ज़रूर लेकिन अभी नहीं। मैं काम करता हूँ, मैं x की वैल्यू 1 डाल देता हूँ, 1 डालने से ये पूरा ही हट जाएगा और सिर्फ एक ही कांस्टेंट रहेगा मेरे पास c, उसको मैं कैलकुलेट कर लूँगा। आया समझ में, ठीक है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट काम जो मैं करूँगा वो ये करूँगा कि c तो निकल आया है मेरे पास, ये तो टिक है मेरे पास है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूंगा, तो देखो तुम खुद, ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ये कांस्टेंट हट गया, ये तो तुम्हें पता ही है, तो तुम इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हो, b निकल जाएगा आपके पास, क्या निकल जाएगा, b। और b और c जब दोनों निकल आए, फिर तुम एक x की वैल्यू कुछ भी दौड़ा देना अपनी मर्जी से, b और c की वैल्यू डाल देना उसमें और a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। आइए करते हैं फटाफट। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, लेट x इक्वल टू में 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास ये वाला पार्ट तो खत्म ही हो जाएगा, ये सब तो 0 हो गया क्योंकि x माइनस 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, तो आपके पास आ जाएगा c ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो c की वैल्यू कितनी निकल आई, 1 अपॉन में 2, तो पहला काम हो गया। लेट x इक्वल टू में 0, तो 0 तो यहाँ 0, ये पार्ट खत्म हो गया, b बच गया, यहाँ -1 बच गया, यहाँ पे c बच गया और यहाँ 1 बच गया। c की वैल्यू तो मुझे पता ही है 1/2 है, तो यहाँ -b और प्लस c अपॉन में 2 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, b की वैल्यू, तो यार 1/2 को लिख देंगे ना, c की जगह ही तो 1/2 आ रहा, तो यहाँ 1/2 और इंटू में 1, मैं b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 1/2, b की वैल्यू भी निकल आई। अब मुझे अगर a निकालना है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी मर्जी से कोई भी x डाल दूंगा जो इजी टू कैलकुलेट है। तो जैसे x की वैल्यू काम करते हैं, 2 लिख देते हैं, ठीक है, इजी टू कैलकुलेट है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2a प्लस b की वैल्यू कितनी चल रही है 1/2, 2 माइनस 1 1 प्लस c की वैल्यू कितनी चल रही है 1/2, ठीक है। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 5, ठीक है। और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है प्लस 1/2 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5/2, 2a को अकेला कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 2 माइनस 1/2 और माइनस 5/2, यहाँ पे एल्सियम ले रहे हैं, 2 4 माइनस 1 माइनस 5, 2 है, 4 माइनस 1 आपके पास कितना हो जाएगा 3 और 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा -2/2 इक्वल टू 2 है। 2 से 2 काट दिया, यहाँ 1, a की वैल्यू कितनी बैठ गई -1/2, तो a की वैल्यू भी निकल आई, b की भी निकल आई और c की भी निकल आई। इस तरीके से आपने तीनों वैल्यू भी निकाली, ठीक है। तो ये खुद ही अंदाजे से आपको करना है काम, कि कैसे हो जाएगा इजीली। तो आइए अब हम इसको वापस पुट कर देते हैं इसको, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं ax प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अलग, और इसकी जगह हम लिखेंगे c अपॉन में x माइनस 1 dx। अच्छा, c की वैल्यू तो 1/2 है, बीच में प्लस है, ठीक है। अच्छा, a की वैल्यू कितनी -1/2, तो यहाँ -1/2 x प्लस b की वैल्यू 1/2 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और यहाँ पे c की वैल्यू 1/2 है और x माइनस 1 dx। भाई यार ये वाला तो लॉग से हो जाएगा, है ना गीतिका, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम इसमें से 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं, है ना, तो मैं 1/2 कॉमन निकाल के बाहर रख दिया मैंने, तो मेरे पास क्या बच गया माइनस, अच्छा वो छोड़ो, तो पहले मुझे एक बात बताओ,
इसको तुम कैसे करोगे? ये वाला तो चलो ठीक है, ये तो लॉग से होगा। इस वाले के बारे में क्या ख्याल है? इसको कैसे करोगे? कुछ आइडिया दो। सुरक्षा यस सर। कुछ कैसे करेंगे इस वाले पार्ट को? ये वाला तो समझ में आ रहा है, ये तो लॉग से हो जाएगा। इसके बारे में कुछ आइडिया दो। या तो इसको अलग अलग बांट के करो, या तो कुछ और अप्रोच लगाओ। बोलो। इसमें सर पार्शियल फॉर्म तो कोई लगेगी नहीं। पार्शियल फॉर्म नहीं बाबू, ऐसे केस में ना अलग अलग बांट के करते हैं। ठीक है, यहाँ -1/2x और यहाँ पे x² + 1, इसको अलग कर दो। और यहाँ इसमें पे सर वैसे हम पार्शियल से भी कर सकते हैं इसे। कैसे? वो सर थोड़ा जो पार्शियल वो लगा वाली के, फॉर्म थी अच्छा नीचे इसमें, ऊपर वाले का, ये नीचे 1 वाले का का डेरिवेटिव स्क्वायर नहीं बनेगा सर। नहीं बन रहा ना वो होल वही का तो। माइनस का। हाँ जी, वो माइनस आएगा बीच में। तो यहाँ पे हमने अलग अलग बांट दिया दोनों को। ठीक है, ये तो हमें पता है, इसको तुम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे 1/2 और log x - 1। ठीक है ना, अरे प्लस का सी भी आ यस गया। सर। मेरे ख्याल से ये तो आपके पास डायरेक्ट ही है। याद करो ये किसका फॉर्मूला है कृतिका? एक भी आंसर नहीं दिया तूने। x² + 1 ना, किसका है इंटीग्रेशन? tan इनवर्स वाला। हाँ, tan इनवर्स वाला ही है। तो इसके लिए क्या होता था? 1/a। 1/a की 1/2 है? 1 अपॉन में ए। 1/a होता था, तो a की कांस्टेंट वैल्यू तो 1 ही है। तो यहाँ रहेगा 1/2 और फिर tan इनवर्स, फिर x/a। x/a x मतलब अपॉन x/1, में तो x ही लिख दो। +1। इसके बारे में क्या ख्याल है? इसको कैसे करोगे? अच्छा, -1/2 तो चलो बाहर निकाल दिया मैंने, इसका बताओ। इसमें सर x² + 1 को लेट कर लेंगे t, ऊपर वाला हट फिर x जाएगा से x इम्पैक्ट कैंसिल हो जाएगा, है ना, फिर तो वो x² log t बन जाएगा। log t बच जाएगा। 2x भी तो बनेगा, ये माइन x से x कट वो गया, 2 2 तो बाहर बाहर आ निकल गया ना। जाएगा, हाँ, तो फिर -1/4 वो log t बन जाएगा। log log t मतलब x² + 1। x² + 1 लिख दूं मैं? सही है ना? यस सर। तो ये आंसर है। देख रहे हो आप, मतलब जो इंटीग्रेशंस आप पहले एक क्वेश्चन के लिए करते थे, अब वो मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटा सा रोल प्ले कर जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है आपने वाला क्वेश्चन। ठीक है, बाकी चलो मैं आपकी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो इतना ही बहुत है आज के लिए। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करिए, तो दिक्कत आती है तो मुझे बताइएगा। मैं चाहता हूँ आप क्वेश्चन नंबर 12 तक ट्राई करें। ठीक है, 12 तक। ठीक है, ओके सर। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक